जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले में हमें देखने को मिल रहा है किस प्रकार से वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को मौका ही नहीं दे रही है अपनी सरजमी पे कि वो एक भी मैच जीत सके। दोस्तों जीत की तो बहुत दूर ही नज़र आ रही है, क्योंकि बात करेंगे अगर पिछले तीनों मुकाबलों की जो अभी तक हुए हैं, उन तीनों ही मुकाबलों में कोई ऐसा मुकाबला नहीं देखने को मिला जो कांटे की टक्कर का हो, आखिरी ओवर या आखिरी गेंद तक गया हो। और बल्कि दोनों ही टीमें दोस्तों खतरनाक टीमें मानी जाती हैं विश्व की। और T20 की बात आती है तो दोनों का ही नाम दोस्तों अव्वल पर आता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद यहाँ वेस्ट इंडीज़ अपनी सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही। दोस्तों यहाँ पर बात सिर्फ सीरीज़ की नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप की भी है, क्योंकि यहाँ पर जो खिलाड़ी अच्छा दमखम दिखाएंगे, अपने खेल से सभी को प्रभावित करेंगे, उनको T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मुकाबलों में खेलने को मौका मिलेगा अपनी अपनी टीम की तरफ से। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने कुछ पुराने प्लेयर्स पर दाव लगाया है ताकि इस साल का जो T20 वर्ल्ड कप है वो उनकी झोली में आ सके, जिसकी वजह से उन्होंने क्रिस गेल और ब्रावो जैसे खिलाड़ियों की वापसी कराई। लेकिन यही वापसी का बात करते हैं दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में कैसे मैदान पर आया क्रिस गेल के बल्ले से एक रनों का तूफान, जिसने पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को नेस्त नाबूद कर दिया। और वही देखने को हमें मिला दोबारा से। दोस्तों पहले दो T20 मुकाबले की बात करें तो पहले दो T20 मुकाबले में क्रिस गेल का बल्ला पूरी तरीके से शांत था। दोस्तों हमने पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा हाईलाइट, तो हमने यही जिक्र किया था कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी होते ही इतने खतरनाक है कि अगर नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे, जब चलेंगे तो अकेले दम पर मैच जिता देते हैं। यही आज हमें फॉर्म देखने को मिला क्रिस गेल का। इनकी भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले सारी जानकारी शुरू से देते हैं एकदम कि कौन सी प्लेइंग 11 किस मैदान पर किसने जीता टॉस। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मैदान की। अब यहाँ पर दोस्तों मैदान था डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस इस्लेट, सेंट लूसिया। उसके बाद बात करें कि ये ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट इंडीज़ में दौरा है, जहां वेस्ट इंडीज़ गई भी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। 5 T20 3 ODI मुकाबले खेले जाने हैं, 3 T20 हो चुके हैं, 3 ही T20 वेस्ट इंडीज़ जीत चुकी है, सीरीज़ पर कब्जा कर लिया है। अब देखना है क्लीन स्वीप दे पाती है या नहीं। अब जो अगले T20 होने हैं वो 15 जुलाई और 17 जुलाई को होने, उसके बाद दोस्तों ODI शुरू होंगे, उनकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 दोस्तों हमें लैंडन सिमंस, आंद्रे फ्लेचर, क्रिस गेल, शिमरन हेटमायर, निकोलस पूरन, आंद्रे रसल, ड्वेन ब्रावो, फैबियन एलन, हैडन वॉल्स, शेल्डन कोट्रेल और ओबेड मैकक्वाई। ये तो दोस्तों एकदम ड्रीम प्लेइंग 11 हो गई एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि IPL में ये सभी खिलाड़ी ही एकदम धुआं उड़ा देते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 भी कम नहीं थी। एरन फिंच, मैथ्यू वेड, मिचेल मार्श, मोजेस हेनरिक्यूस, एलेक्स केरी, एस्टन टर्नर, डैनियल क्रिश्चियन, मिचेल स्टार्क, एडम जाम्पा, रैली मैड्रिड और जोस हेजलवुड, ये भी बहुत खतरनाक थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जब मैदान पर आई बारी तो मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम फीकी पड़ गई, क्योंकि यहाँ पर टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने। और पिछले 2 मुकाबले को याद रखते हुए दोस्तों उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। अब पता नहीं क्या मन बनाया इन्होंने बल्लेबाजी को सोच के। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिला कि शुरुआती जो साझेदारी थी वो करीब 4.6 ओवर तक तो बहुत ही बेहतरीन थी, क्योंकि तब 41 रन जोड़ दिए थे पहली पार्टनरशिप ने। लेकिन पहली विकेट दोस्तों यहाँ पर मैथ्यू वेड की गिरी थी। 16 गेंदों पर 23 रन बनाकर खेल रहे थे 4 चौके की मदद से, लेकिन उनकी विकेट ओबेड मैक्यू ने ली। उसके बाद दोस्तों कप्तान एरन फिंच को भी ज़्यादा देर मैदान पर टिकने नहीं दिया और फिंच को भी चलता कर दिया था। लेकिन उससे पहले 2 विकेट गिरी थी, जहां पर मिचेल मार्श 12 गेंदों पर 9 रन बनाकर फैबियन एलन की गेंद पर आउट हो गए थे, एक चौका मारा था। उसके बाद एलेक्स केरी अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 9 गेंदों पर सिर्फ 13 रन ही बनाया था। और हैडन वॉल्स जो इस सीरीज़ पर गेंदबाजी से सबको प्रभावित कर रहे हैं, उन्होंने विकेट ले लिया उनका। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कप्तान एरन फिंच की बारी आई। देखो चौथे ओवर की छठी गेंद तक यानी कि 5वें ओवर तक 41 रन जोड़ दिए थे। उसके बाद दूसरा विकेट 58 रन पर गिरा, तीसरा विकेट 79 पर, चौथा विकेट 80 रन पर गिर गया था 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर। दो विकेट दोस्तों एक ही ओवर में आया था, जो था एरन फिंच का और एलेक्स केरी का। ये दोनों विकेट ही एक ओवर में आया था, इससे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया था। अब उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पर एक पार्टनरशिप हमें फिर से देखने को मिली मोजेस हेनरिक्यूस और टर्नर के बीच। 29 गेंदों में 33 रन की पारी मोजेस हेनरिक्यूस ने खेली और टर्नर ने दोस्तों 22 गेंदों में 24 रन की पारी खेली। टर्नर का विकेट तो वैसे रनआउट के रूप में गया, 2 चौके उन्होंने मारे थे, लेकिन मोजेस हेनरिक्यूस अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे थे। करते कराते दोस्तों 29 गेंदों में 33 रन उन्होंने भी जोड़ लिए 2 चौके की मदद से। अगर इसमें 29 गेंदों में 40-50 रन होते तो शायद टीम को मदद मिल पाती। अब टीम ने दोस्तों 20 ओवर में पहले पारी खेलते हुए 141 रन 6 विकेट के नुकसान पर जोड़े उस वेस्ट इंडीज़ की टीम के सामने, जिसमें से अगर 2 ही प्लेयर चल जाए तो ये 141 आसानी से चेज हो जाए। सिर्फ 7 का ही रन रेट था दोस्तों रिक्वायर्ड रन रेट। अब यहाँ पर बहुत ही आसानी से उन्होंने चेस करना शुरू कर दिया था। और जो विकेट लेने की बात रही
तो करीब 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल वेस्टइंडीज़ की टीम ने करा था। यही हर बार हमें देखने को मिलता है वेस्टइंडीज़ की खासियत कि ज़्यादा गेंदबाजों के साथ खेलती है, चाहे उसमें सभी प्लेयर दोस्तों बल्ला घुमाना भी जानते हैं, चाहे वो फैबियन एलन हो, आंद्रे रसल हो या ब्रावो हो। ब्रावो ने 1 विकेट लिया, ओबेड मैकॉय ने 1 विकेट लिया, फैबियन एलन ने 4 ओवर में 26 रन देते हुए 1 विकेट इन्होंने भी लिया, और हैडन वॉस जिन्होंने पिछले 3 मुकाबले जो हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के उनमें 8 विकेट ले चुके हैं, इन 2 विकेट को मिलाकर 4 ओवर में 18 रन देते हुए 2 विकेट इन्होंने लिया था। सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रन मारे दोस्तों यहाँ पर मोइसेस हेनरिक्स, उसके बाद एरन फिंच, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं टर्नर, फिर उसके बाद मैथ्यू वेड। अब आते हैं वेस्टइंडीज़ की पारी की तरफ। वेस्टइंडीज़ की पारी में सिर्फ और सिर्फ क्रिस गेल का ही नाम दिख रहा है जिसके बल्ले से रनों का तूफान निकला, इसके अलावा निकोलस पूरन। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ओपनिंग पार्टनरशिप की। ओपनिंग पार्टनरशिप पिछले 2 मुकाबलों से ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाई है, तो ये भी तीसरा मुकाबला था, इसमें भी प्रभावित नहीं कर पाई क्योंकि तीसरी ही गेंद पर मैच के 4 रन बनाकर यहाँ पर आंद्रे फ्लेचर आउट होकर चलते बने। बॉलर थे मिचेल स्टार्क। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद बंद गई थी कि चलिए ये मुकाबला तो कम से कम उनकी झोली में आने वाला है, जिसके बाद बचे 2 मुकाबलों में वो अच्छी तरीके से वापसी कर लेंगे। लेकिन मिचेल स्टार्क के बाद तो दोस्तों मानो एक तरीके से विकेट गिरना कम हो गया, क्योंकि फिर दूसरा विकेट गिरा था 5वें ओवर की पहली गेंद पर जब 42 रन था टीम का स्कोर वेस्टइंडीज़ का। लैंडन सिमंस का विकेट गिरा था। 13 गेंदों पर 15 रन की पारी 3 चौके की मदद से खेल रहे थे। पिछले 2 मुकाबलों में दोस्तों क्रिस गेल ने बिल्कुल भी रन नहीं मारे थे, जिसको कहते हैं बिल्कुल भी, वही हमको हाल उनका देखने को मिला था। किस प्रकार से क्रिस गेल पूरी तरीके से बेबस नजर आए थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जब बारी आई तीसरे T20 मुकाबले की, तो उन्होंने साबित कर दिया क्यों इन्हें यूनिवर्सल बॉस कहा जाता है। दोस्तों सचमुच इनकी पारी देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, क्योंकि 38 गेंदों में 67 रन की पारी 67, ये बहुत शानदार पारी है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पारी इनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गई, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने बल्लेबाजी करी। अब उसके बाद दोस्तों इसमें खासियत क्या थी, इस पारी में खासियत ये थी कि इन्होंने 4 चौके और 7 छक्के लगाए। सबसे अच्छी बात तो यही लगती है कि छक्के ज़्यादा मारते हैं। उसके बाद दोस्तों जब इनका विकेट गिरा था, तो विकेट इनका 11वें ओवर की 6ठी गेंद पर गिरा था। अब आप देखिए कि 5वें ओवर की पहली गेंद तक, यानी कि करीब 31 गेंदों में 42 रन ही बने थे। लेकिन उसके बाद जब 12 ओवर हो चुके थे, तब टीम का स्कोर 109 पहुंच चुका था। तो ये खासियत है क्रिस गेल की। इनका साथ दिया था दोस्तों निकोलस पूरन ने। क्रिस गेल आउट हुए तब टीम का स्कोर 109 रन था। 38 गेंदों में 67 रन की एक धमाकेदार पारी खेलकर वापस जा रहे थे। रायले मेरेडिथ ने दोस्तों यहां पर 3 विकेट झटके थे वेस्टइंडीज़ की। पहला विकेट लैंडन सिमंस, दूसरा विकेट क्रिस गेल, तीसरा विकेट ड्वेन ब्रावो के रूप में, क्योंकि निकोलस पूरन और ड्वेन ब्रावो कोशिश कर रहे थे कि हम ही मैच खत्म कर दें। लेकिन ड्वेन ब्रावो का विकेट करते कराते यहाँ 14वें ओवर की पहली गेंद पर ले लिया गया था, जब टीम का स्कोर 124 रन था। उसके बाद आंद्रे रसल आए, 2 गेंदों पर 7 रन बनाए, यानी कि एक छक्का मारा इन्होंने, बहुत शानदार था वो, और जीत दर्ज करी। 27 गेंदों में 32 रन की पारी निकोलस पूरन ने 118 के स्ट्राइक रेट से 4 चौके 1 छक्के की मदद से खेली। ये थी इनकी खासियत बल्लेबाजी की। अब उसके बाद दोस्तों चलते हैं क्रिस गेल के महान रिकॉर्ड की तरफ। कहते हैं कि क्लास परमानेंट होता है, फॉर्म का क्या, वो तो आती जाती रहती है। यही कुछ हमें देखने को मिला क्रिस गेल के साथ। क्रिस गेल का खेल भी खराब फॉर्म से जूझ रहा है, लेकिन जब सवाल उठे तो जवाब देना जरूरी हो गया। 42 साल के क्रिस गेल, जी हाँ दोस्तों 42 साल के गेल अपने खेल से एक बार फिर सबको ये याद दिला रहे हैं कि T20 के बॉस वो ही हैं और वो ही रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले तीसरे T20 में गेल ने मैदान के बीचों बीच से हवाई फायरिंग की, ऐसा नुमाइश की कि उन्होंने रन भी बरसाए और नए रिकॉर्ड की बादशाह भी कायम की। उन्होंने T20 में अपना 14,000वां रन ठोका और ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए। शायद ही दोस्तों कोई इस बड़े मुकाम तक पहुंच पाए कभी। 42 साल की उम्र तक खेलते खेलते T20 मुकाबले में खड़े खड़े मैदान से 7 छक्के लगाना हर किसी के बस की बात नहीं। पूरी तरीके से बिखेर दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को 7 छक्के लगाकर। इनमें 5 छक्के तो सिर्फ 7 गेंदों के अंतराल पर ही आए। पहली नज़र में बेशक ये आंकड़ा आपको गेल के खेल से मैच ना करता दिखे, लेकिन जब आप ये जानेंगे कि बाएं हाथ की विस्फोटक बल्लेबाज 67 रन पर तब तक पहुंचे जब उन्होंने 28 गेंदों पर सिर्फ 32 रन ही बनाए थे। दोस्तों हो गए ना हैरान, 28 गेंदों पर सिर्फ 32 रन ही बनाए थे, तो आप जरूर दंग रह जाएंगे। इस दौरान उन्होंने 33 गेंदों पर अपनी 50 भी पूरी कर ली थी, यानी कि अगली 4 गेंदों पर लगातार 3 छक्के मारे। तो ये है इनकी खासियत। गेल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट गेंदबाज जोश हेजलवुड के 1 ओवर में 3 चौके और छक्का जमाया। वहीं स्पिनर एडम जाम्पा के 1 ओवर में लगातार 3 छक्के जड़े। इन्हीं 3 छक्कों के जमाते हुए वो T20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए। वो तीसरे ऐसे खिलाड़ी बने जिसने 40 साल की उम्र होने पर भी 1000 T20 रन पूरे किए हैं। वो T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक जमाने वाले सबसे उम्र दराज क्रिकेटर भी बने हैं।
खास बात यह है कि गेल के बल्ले से अर्धशतक का दीदार 5 साल बाद हुआ है। उन्होंने आखिरी बार टी20 में 50 प्लस का स्कोर अप्रैल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। हालांकि ये भी सच है कि गेल लंबे समय से सिर्फ दुनिया भर की टी20 लीग में ही हिस्सा ले रहे थे। नेशनल टीम के लिए टी20 क्रिकेट से दूरी बना रखी थी, ना ही सिर्फ टी20 बाकी खेलों से भी दूरी बना रखी थी। तो ये था दोस्तों गेल स्ट्रोम। अब 3 टी20 हो चुके हैं, 3 टी20 पर कब्जा कर लिया है यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, यानी सीरीज़ पर तो कब्जा कर लिया है टी20 की। अब बचे 2 टी20 मुकाबले हैं, बस ऑस्ट्रेलिया टीम को अपनी नाक बचानी है। अभी दोस्तों टी20 में हार कर आई थी वेस्ट इंडीज़ की टीम साउथ अफ्रीका के जब टूर पर गई थी, लेकिन उसके बावजूद इनका गजब का जोश देखने को मिला। किसी मुकाबले में दोस्तों आंद्रे रसल का बल्ला चल रहा है, किसी मुकाबले में शिमरन हेटमायर का, तो किसी मुकाबले में क्रिस गेल का। ये अपने दम पर ही मैच जिताए दे रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले क्या क्रिस गेल जगह बनाने में पूरी तरीके से कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि 3 टी20 में अगर एक टी20 में बल्ला चला तो क्या ही चला। उसके बाद कोशिश ये रहेगी कि हर मुकाबले में इनके बल्ले से रन निकले। ये था दोस्तों तीसरे टी20 मुकाबले का हाईलाइट, जहां पर टीम ने जीत दर्ज करी एक बड़े विकेट के अंतर के साथ, जहां पर इन्होंने 6 विकेट के साथ ये मुकाबला जीता। खासियत ये रही कि 142 रन का चेस इन्होंने सिर्फ 14वें ओवर की 5वीं गेंद तक 4 विकेट खोकर कर लिया था। उसके बाद भी 6 विकेट बचे थे, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम सामने आते हैं, जैसे ड्वेन ब्रावो तो आउट हो गए दोस्तों। यहाँ पर नाम सामने आता है शिमरन हेटमायर का, फैबियन एलन का, हैडन वॉल्श, बड़े बड़े खिलाड़ी। दोस्तों हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर पिछले मुकाबले में शिमरन हेटमायर ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन उनको जब निचले क्रम पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, निकोलस पूरन, ड्वेन ब्रावो को उनसे ऊपर भेजा गया था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।